फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। बिरसिंहपुर में पिछले दिनों एक व्यापारी के द्वारा अधिक रेट पर खाद बिकने की हमने एक खबर दिखाई थी। खबर के बाद कृषि अधिकारी ने संबंधित व्यापारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था, क्योंकि अधिक रेट पर खाद बेचने का इसका वीडियो वायरल हुआ था और किसान यूनियन के अध्यक्ष ने इस वीडियो को वायरल कर दिया था और हमें वो वीडियो मिला था जिसको हमने दिखाया था। लगातार किसानों को ये व्यापारी चूना लगा रहा था। कृषि अधिकारी जांच के बाद इस पर विधिवत कार्रवाई करने की भी बात कही थी और इसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया था। पर अब व्यापारी किस तरह से किसानों को लूटने के लिए संगठित हो जाते हैं, हम ये बताने वाले। आपको हमने बताया था कि अधिकतर यह व्यापारी इतने जलवे में रहते हैं कि अधिकारियों को भी धौंस दिखाने लगते हैं, कई बार नेतागिरी भी कराने लगते हैं। पर जब बात नहीं मानते और जब इनकी बात नहीं बनती तो ये अपना यूनियन बनाकर एक ढर्रे पर चल देते हैं। किसान यूनियन ने आज बताया कि कई व्यापारी संगठित होकर नगर में किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं, देते हैं तो अधिक रेट मांगते हैं या फिर मंगाते ही नहीं। कुल मिलाकर के प्रशासनिक अधिकारियों पर ये दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया। हम लिखते हैं उमेश गौतम, बताइए। ग्राम पंचायत सलौरा। मैं आज आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ कि बिरसिंहपुर जो व्यापारी हैं खाद वाले, वो हम लोगों की शिकायत के अनुकूल जो उनका जो कुछ पकड़ हुई थी तो उसमें से उनका तो वो जो कुछ कार्रवाई किए तो किए। आज के डेट में बिरसिंहपुर का व्यापारी यूनियन बना करके खाद लाना बंद कर दिया है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों को न दे करके वो खाद को समिति के अधीन भेजा जाए, जिसमें से किसानों का पर्याप्त मात्रा में खाद मिले और कोई नुकसान भी न हो। जी, क्या कहें? दो मुख्य बातें इसमें ये हैं कि जैसा कि 8 तारीख के ज्ञापन में उसने कार्यपालन नियंत्री रामपुर ने कहा था कि हम 7 दिवस के अंदर पत्र लिख कर दिया था कि ट्रांसफार्मर हम बदल देंगे, पर नहीं बदला गया। दूसरी तरफ तहसीलदार साहब ने कहा था कि हम 3 दिवस के अंदर रेट सूची लगवा देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि लाइसेंस है, वीडियो वायरल होने के बाद लाइसेंस निरस्त किया गया, आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज किया गया और व्यापारियों ने यूनियन करके खाद लाना बंद कर दिया है और खाद के बाजार में इस समय उपलब्ध नहीं है। निरस्त किया गया कि निलंबित किया गया? निरस्त किया गया है। तीसरी तरफ टीआई साहब ने कहा था कि हम बस स्टैंड 1 करेंगे। 2 दिन बसें आई लेकिन वो फिर से बंद हो गई क्योंकि सरांगों की है, ऐसा हुआ। हर प्रशासनिक अधिकारियों को इनके दबाव पर नहीं आना चाहिए और इन व्यापारियों के ऐसे व्यापारियों को लाइसेंस निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसी कारण किसान यूनियन भी आज संगठित होकर तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और इस बात की मांग की है कि जो व्यापारी अधिक रेट पर खाद बेचते हैं और मार्केट में नहीं मंगा रहे, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। साथ ही सरकारी समितियों से किसानों को खाद दिलाई जाए और पुरुषोत्तम गुप्ता के ऊपर जांच करके मामला पंजीबद्ध किया जाए, क्योंकि पुरुषोत्तम गुप्ता लगातार आपराधिक मामलों में संलिप्त है, किसानों को लूटने में संलिप्त था और चूना लगाने में। हालांकि व्यापारियों को यह जान लेना चाहिए कि किसान की ताकत से कोई बड़ी ताकत नहीं होगी। जिस दिन किसान संगठित हो गए और उसने यूनियन बना लिया, उस दिन न उनकी दुकान चलेगी और न ही वह चल पाएंगे। और जो व्यापारी किसान को लूटना चाहते हैं वह भी जरूर इतना सुन लें कि चाहे आप जितने संगठित हो जाएं, चाहे आप जितना संगठन बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना लें, पर हम आपका दबाव मानने को तैयार नहीं होंगे। किसानों के साथ आप अन्याय करेंगे तो विशाल खबर चुप बैठने वाला नहीं है, किसानों के साथ खड़ा मिलेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम किसानों के दर्द को दिखाएंगे और चिल्लाएंगे भी। हम एक बार कृषि अधिकारी से भी यह किसानों की ओर से कहना चाहते हैं कि वह किसानों की समस्या को सुने और जल्द ही इसका निदान कराने का प्रयास करें। साथ ही लुटेरे मानसिकता वाले व्यापारियों को भी सबक सिखाने का काम करें। हालांकि किसान यूनियन के द्वारा 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जले हुए ट्रांसफार्मर जिनके पैसा जमा है बदले जाने, बिल में आने वाले अधिकतर भार की जाँच, पंप कनेक्शन में अधिक हॉर्स पावर को कम करने सहित कई समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। धन्यवाद।